विद्यार्थियों नमस्कार। महत्ता, जी हाँ, मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित और 12वीं कक्षा में सामाजिक समरसता पाठ के अंतर्गत संकलित इस कविता को हम आज पढ़ेंगे। मैं हूँ हिंदी शिक्षक पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, अंधविश्वासों का विरोध, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के प्रयोग के आरंभ का युग था। गुप्त जी के काव्य में भी ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। महत्ता कविता को पढ़कर इसके साक्षात प्रमाण आपको देखने को मिल सकते हैं, किंतु इस कविता को अच्छे से समझने से पहले आइए हम मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव गांव में हुआ था सन 1886 में और मृत्यु 1964 में। झांसी में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उन दिनों रहा करते थे और गुप्त जी के साथ मिलकर साहित्य की धारा यहाँ से बही। मैथिली शरण जी की रचनाएं हैं महाकाव्य साकेत, खंड काव्य में पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ, बध, द्वापर, नहोश। काव्य संग्रहों में भारत भारती, किसान, पृथ्वीपुत्र आदि। अब गुप्त जी के भाव पक्ष की बात करते हैं। गौरवशाली भारतीय अतीत में आस्था से संबंधित विषय गुप्त जी की कविता के मुख्य विषय है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जो द्विवेदी युग की विशेषताएं थीं, वो विशेषताएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। तो पहली विशेषता है भाव पक्ष की। गौरवशाली भारतीय अतीत में आस्था अर्थात भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इसके आस्था को उन्होंने व्यक्त किया है। राष्ट्रीयता की भावना, उन दिनों देश की आज़ादी का आंदोलन आरंभ हो गया था, तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविता है गुप्त जी की। उदार मानववादी दृष्टिकोण है, विश्व प्रेम है, मानवीय मूल्यों के प्रति अपार आस्था है, प्रकृति चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलती है। नारी के प्रति श्रद्धा का भाव है। रसों की बात करें तो प्रायः सभी रसों का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। अब बात आती है कला पक्ष की। भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, सहज सरल सरस खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी उन दिनों हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत कर रहे थे। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग गुप्त जी के काव्य में देखने को मिलता है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि विविध अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। छंदों की बात करें तो तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। दोहा, चौपाई, पद, सवैया, सोठा आदि इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। शैली की बात करें तो प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखे हैं, साकेत प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य भी उन्होंने लिखे हैं। यही नहीं, गीता भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। अब साहित्य में स्थान की बात करते हैं। राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। भारतीय संस्कृति के उद्घोषक, समन्वयवादी, मानवतावादी साहित्यकार के रूप में गुप्त जी को सदैव याद किया जाता रहेगा। तो ये था गुप्त जी के साहित्य परिचय की बात। और अब आरंभ करते हैं कविता को।
जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे हैं वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए? वे आप ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए। जो जो प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे जब जो जहाँ तक जाएंगे। पाए हमी से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिए। हमने बिगड़ कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी हैं जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए। गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे, भक्त कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त हैं, अनुरक्त कल होंगे वही। सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। अब इसके पश्चात आपको अनुकरण वाचन करना है, और अनुकरण वाचन वीडियो बंद करके आप करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद व्याख्या करते हैं। महत्ता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी भारत के अतीत गौरव का बखान कर रहे हैं। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे हैं वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं कि विदेशी लोग हमारे प्राचीन आदर्शों, हमारी प्राचीन परंपराओं, हमारी प्राचीन मान्यताओं का उपहास करते रहे हैं, किंतु इसका कारण ये है कि वे समझते हैं कि हम पहले अशिक्षित थे। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे हैं, जो हमें पूर्व में अशिक्षित बताते हैं या असभ्य बताते हैं, वे लोग या तो अज्ञ हैं। ऐसे लोग अज्ञ, अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी। ऐसे लोग या तो अज्ञानी हैं या पक्षपात जता रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भारतवासी ना तो अशिक्षित थे और ना असभ्य थे। ऐसे लोग वे ही लोग हैं जो या तो पक्षपाती हैं या अज्ञानी हैं, जिन्हें विश्व इतिहास का सही ज्ञान नहीं है। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए? यदि भारत के लोग असभ्य हैं तो वो बताएं कि ऐसे लोगों को सभ्य किसने बनाया? वे आप ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए। आज सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हम भारतवासी जिस तरह के हो गए हैं, जिस दयनीय दशा में पहुंच गए हैं, वे लोग हमसे भी बुरी स्थिति में थे। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए? वे बताएं, वे प्रमाण दें कि उनको सभ्य किसने बनाया। नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालय और हमारे जो प्राचीन वेदों का ज्ञान है, यह सब इसका प्रमाण है। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रमाण है। वे लोग ऐसे भी नहीं थे। हम गुलामी के कारण पिछड़ गए हैं, किंतु वे हमसे भी बुरी दशा में थे, आज हम जैसे हुए।
जो जो प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे जब जो जहां तक जाएंगे। अब यहाँ गुप्त जी बताते हैं कि जैसे जैसे विश्व में प्राचीन इतिहास की खोज होगी, वैज्ञानिक खोज होगी, निसंदेह भारतीयों का जहाँ तक भी वह खोज करेंगे वहाँ तक भारतवासियों का दबदबा होगा, भारतवासियों का हस्तक्षेप रहा होगा, योगदान रहा होगा। ज्यों ज्यों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रचुर प्राचीनता अनुप्रास अलंकार, जैसे जैसे प्रचुर अत्यधिक प्राचीनता पुराने समय की खोज बढ़ती जाएगी, पुराने समय की बातों का आविष्कार होगा, त्यों त्यों वैसे वैसे ही हमारी उच्चता पर, भारतीय लोगों की श्रेष्ठता पर, हमारे ज्ञान विज्ञान और दर्शन की श्रेष्ठता पर ओप चढ़ती जाएगी। ओप का अर्थ है चमक चढ़ती जाएगी, या उन्हें ये पता चलेगा कि निस्संदेह भारतवासी वहाँ तक पहुँचे थे, उन्होंने विश्व को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया था। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे। दर्शक इतिहास का दर्शन करने वाले, इतिहास की खोज करने वाले, जहाँ तक भी खोज करेंगे वह भारतीयों के चिन्ह वहाँ पर देख पाएंगे, भारतीयों के योगदान को वह भली भांति देख पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति वहाँ तक पहुँची थी, उस गहराई तक पहुँची जब जो जहाँ तक जाएंगे, जो भी जहाँ तक खोज करेंगे वह पाएंगे कि भारत के लोग वहाँ तक पहुँचे थे। पाए हमी से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़ कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिए। पाए हमी से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश है। संसार के राष्ट्रों ने हमसे ही अखिल सारे उपदेश पाए हैं। कहा जाता है ईसा मसीह भी दक्षिण भारत में रहे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो हमारे यहाँ से गया ही है। हमारा जो वैदिक ज्ञान है वह भी विश्व में पहुंचा, शून्य का आविष्कार यहीं पर हुआ। तो पाए हमी से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश है, सारे संसार ने हमसे उपदेश प्राप्त किए, हमने उजड़कर भी बसाए दूसरे उपदेश हैं। हम भारतवासी भले ही उजड़ते रहे, हम भारतवासी भले ही पिछड़ते रहे, लेकिन हमने दूसरे बहुत सारे देशों को बनाया। यद्यपि महाभारत समर्था मरण भारत के लिए, भारतीय इतिहास में महाभारत का समर युद्ध भारत की सभ्यता के लिए एक मरण के समान था, एक बहुत बड़े आघात के समान था। यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य थी, किंतु यूनानी सभ्यता पर, यूनान जैसे देशों को सभ्य बनाने में भारत का बड़ा योगदान है। हमने बिगड़ कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए। भाषा की दृष्टि से देखें तो संस्कृत का प्रभाव, जो अंग्रेजी इत्यादि जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं या भारतीय परिवार की भाषाएं हैं उन पर पड़ा है। तो निसंदेह भारतीय सभ्यता का असर रहा, किंतु हम उस बात को भूल गए हैं या विदेशियों ने हमें असभ्य और अशिक्षित बताकर अपनी बात को हमारे ऊपर थोप दिया है। हमने बिगड़ कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए। हम भारतीय भले ही बिगड़ गए, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो बिगड़े हुए थे, असभ्य थे, उनको हमने सभ्य बनाया। मरते हुए भी हैं जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए। जो मृतक के समान, मुर्दे के समान पड़े हुए थे, अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, संवेदनाहीन थे, उन्हें हमने जगाया, जागरूक बनाया।
जगे हम लगे जगान विश्व में फैला तब आलोक व्योम तम पुंज हुआ तब नाश अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, हम भले ही गिरते रहे लेकिन हमने दूसरों की टांग नहीं खींचे, दूसरों को नहीं गिराया, बस वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानने वाले हम रहे। तो गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। भले ही हम भारतवासियों की संख्या घटती रही हो लेकिन हमने दूसरों की संख्या को बढ़ाया है। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। जो कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, जो हमारी सभ्यता पर हंसते थे, इनके धर्म में गला काट दिया जाता है देवता का और उसमें हाथी का गला लगा दिया जाता है। संजय दूरदृष्टि से देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुष्पक विमान होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो कपोल कल्पित बातें हैं। वो हंसते थे हमारे ऊपर, किंतु आज सभी बातें विज्ञान द्वारा सत्य साबित हो रही हैं या उन दिनों साबित होने लगी थी। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, इन बातों पर वो अज्ञान के कारण ही तो हंस रहे थे कि धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध को का आंखों देखा हाल देख रहे थे, सुन रहे थे। वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जब अधिक अनुसंधान हो रहे हैं तो उन्हें लाज आ रही है, शर्म आ रही है कि हम व्यर्थ में भारतीयों को असभ्य और अज्ञानी बता रहे थे। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही। जो आज हमसे प्रेम करते हैं, प्रेम बराबरी का नाता करता है, लेकिन वह हमारी उच्चता के कारण हमारे अनुरक्त हो जाएंगे, हमारे ऊपर श्रद्धा रखेंगे, हमारी बातों को श्रद्धा के साथ मानेंगे। तो जो आज प्रेमी हैं वह कल हमारे भक्त हो जाएंगे, हमारे मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति में इतनी गहराई है कि उनको हमारा शिष्य बनना पड़ेगा, हमारी बात को अपनाना पड़ेगा। जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे सभी। जो आज बेकार में हमसे विरक्त हैं, रूठे हुए हैं, दूर हैं, वह अनुरक्त हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में हमारी सभ्यता में इतनी जगह है, इतनी गहराई है कि हमारा अपनापन, हमारा बड़प्पन उन्हें अपने में समेट लेगा। सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे। संसार के सारे राष्ट्र के लोग, सारे राष्ट्रों के लोग यहाँ पर विद्या प्राप्ति के लिए आए। नालंदा, तक्षशिला और दक्षिण भारत में ईसा मसीह का आना और बहुत सारे विदेशी यात्रियों का आना और ज्ञान विज्ञान लेकर जाना, यह सब बताता है कि सब लोग यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए आते रहे हैं। सुरलोक से भी गीत ऐसे देवगण आते रहे, सुरलोक में भी स्वर्ग में भी देवगण ऐसे गीत गाते रहे। है धन्य भारतवर्ष वासी, धन्य भारतवर्ष है। भारतवासी धन्य है, भाग्यशाली है, गौरवशाली है, और यह भारत भूमि भी धन्य है। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। स्वर्ग से भी भारत का मान सम्मान अधिक है, ऊंचाई है। तो ये यहीं पर पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। अब बात करें हम इसके काव्य सौंदर्य की, तो इसमें भारत के अतीत गौरव का बखान किया है। जैसा पद्य खंड आए उसके हिसाब से आपको उसकी बात को लिख देना है कि क्या स्पष्ट किया गया है। भाषा की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश
आदि अलंकार हैं, जहाँ जो अलंकार हैं वो हैं हम हमने बता दिए हैं। तो ये काव्य सौंदर्य हो गया। अब ले लेते हैं प्रश्नों को। लिखते हैं, कितना समझा आपने? कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन हैं? बिल्कुल सही कहा। जो लोग अज्ञानी हैं या पक्षपात की भावना रखते हैं, ऐसे लोग ही हम भारतवासियों को अशिक्षित या असभ्य बताते हैं। अगला प्रश्न है, सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते रहे हैं? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है। सब देश यहाँ पर विद्या प्राप्ति के लिए आते रहे। प्राचीनता की खोज बढ़ने पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे विश्व इतिहास की प्राचीनता की खोज होगी, तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय विचारधारा है, भारतीय ज्ञान विज्ञान है, उस पर चमक चढ़ती जाएगी। क्योंकि जहाँ भी खोज करता जाएंगे वहाँ पर भारत का हस्तक्षेप उन्हें देखने को मिलेगा, भारत का योगदान उन्हें देखने को मिलेगा, भारत की ऊंचाई उन्हें देखने को मिलेगी कि भारत ने विश्व इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत की सभ्यता के विकास को कौन लोग स्वीकार नहीं करते और क्यों? वे लोग जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया और जो पक्षपात कर रहे हैं, जो स्वयं अज्ञानी हैं या जो पक्षपात कर रहे हैं, ऐसे लोग भारतीय सभ्यता के विकास को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे शत्रु राष्ट्र हैं या ईर्ष्या देश से प्रेरित राष्ट्र हैं या अज्ञानी राष्ट्र हैं और पक्षपात जताने वाले लोग हैं जो हमारे सभ्यता के विकास को स्वीकार नहीं करते। स्वर्गलोक में देवगण किसका वंदन कर रहे हैं? स्वर्गलोक में देवगण भारतवासियों का और भारत भूमि का की वंदना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारतवासी धन्य है और भारतवर्ष धन्य है, क्योंकि स्वर्ग से भी इसका अधिक उत्कर्ष है। हमको अशिक्षित कहने वाले लोग सभ्य कैसे हो सकते हैं? इस पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? इन पंक्तियों से कवि गुप्त जी का यह तात्पर्य है कि विश्व के लोग हमारे यहाँ भी विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आते रहे। हमारे ज्ञान विज्ञान और सभ्यता से ही विश्व में भी ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए हमको अशिक्षित कहने वाले सभ्य कैसे हो गए, ये वह स्वयं बताएं, क्योंकि उन्हें सभ्यता हम भारतवासियों ने ही दी। महत्ता कविता में भारतवर्ष के किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? भारतवासियों ने संसार के राष्ट्रों को सभ्य और शिक्षित किया। हमारी संख्या वाले ही घटती रही, लेकिन हम दूसरों को बढ़ाते रहे। हम भले ही नीचे गिरे भारतवासी, लेकिन दूसरों को ऊपर चढ़ाते रहे। भले ही हम मिटते रहे, लेकिन हम दूसरों को बढ़ाते रहे। जो मृतक तुल्य पड़े हुए थे, अज्ञानी थे, उनको हमने जागरूक बनाया, ज्ञान दिया, शिक्षित किया। तो इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। किंतु ये और कहना चाहूँगा कि इस पाठ के साथ आप द्विवेदी युग की विशेषताओं को भी समझ पाएंगे और गुप्त जी के जीवन परिचय से आप जोड़ लेंगे, साहित्यिक परिचय से, तो दोनों प्रश्न आपसे बनेंगे। तो यहीं पर कक्षा समाप्त होती है। नई कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।